जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष 2025 की अमरनाथ यात्रा के साथ श्रीनगर माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर मैं घर लौट आया हूँ। मेरा अमरनाथ यात्रा का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यात्रा में मैं कहाँ रुका, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे गया, कितना किराया दिया, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आगे आपको अमरनाथ यात्रा पर जाना है तो प्लान करने में आसानी हो। इस वर्ष 2025 में बाबा श्री अमरनाथ जी यात्रा उधमपुर से शुरू करने और जम्मू में समाप्त करने में मुझे 8 दिन लगे और मेरा उधमपुर से जम्मू तक का खर्चा 8,000 हुआ है। इस साल पहलगाम रूट से मेरा 5 जुलाई का परमिट था। हमेशा की तरह इस वर्ष भी अकेला ही बाबा श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मेरे शहर से निकल पड़ा। इस वर्ष जम्मू की जगह उधमपुर से जाने का प्लान बनाया था। 4 जुलाई को मेरी ट्रेन सुबह 6 बजे के करीब उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ही मैंने RFID कार्ड बनवा लिया। उधमपुर रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़कर MH चौक पहुंच गया। ऑटो वाले ने 150 किराया लिया। MH चौक से पहलगाम जाने के लिए मुझे शेयरिंग टैक्सी मिल गई। टैक्सी वाले ने 1400 किराया लिया। पहलगाम बेस कैंप से आधा किलोमीटर पहले ही टैक्सी वाले ने उतार दिया। आधा किलोमीटर पैदल चलकर पहलगाम बेस कैंप तक पहुंच गया। बैग का स्कैनिंग करने के बाद पहलगाम बेस कैंप के भीतर एंट्री मिली। पहलगाम बेस कैंप में टेंट का किराया 400 देना पड़ा। टेंट में जमीन पर सोना था। भंडारे में हल्का फुल्का खाना खाने के बाद सो गया। पहलगाम में इस बार बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। टेंट में अन्य यात्रियों से अच्छी जान पहचान हो गई और हमारा 10 बंदों का एक ग्रुप बन गया। दोस्तों, बाबा अमरनाथ जी यात्रा की यही खासियत होती है, यहाँ कभी आप अकेले नहीं होते। इसलिए मैं 3 साल से अकेले ही बिना कुछ सोचे यात्रा पर निकल जाता हूँ। सभी साथी सुबह 2 बजे ही उठ गए। नहा धो के 3:30 बजे चंदनवारी जाने के लिए लाइन में लग गए। आज तारीख 5 जुलाई थी। सुबह 4 बजे एंट्री गेट ओपन कर दिया गया। पहलगाम बेस कैंप से चंदनवारी शेयरिंग टैक्सी का किराया 200 लगा। मैं इस वर्ष भी पूरी यात्रा पैदल ही करने वाला था। ग्रुप के सभी बंदे भी पैदल ही यात्रा करने वाले थे। पहली सबसे कठिन पिशु टॉप की चढ़ाई धीमी गति से पार कर ली। पिशु टॉप ट्रैक पिछले साल से नया बनाया है। पहले जैसा अभी खतरा नहीं रहा, लेकिन खड़ी चढ़ाई लगभग पहले जैसे ही है। पिशु टॉप की चढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भंडारे में नाश्ता किया और आगे चल पड़े। आगे जोजीबल नागाकोटी की एक और कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद दोपहर 2:30-3 बजे के करीब शेषनाग बेस कैंप पहुंच गए। इस साल बर्फ नीचे कहीं भी नहीं दिख रही थी। शेषनाग झील के पहाड़ों पर भी कुछ खास ज्यादा बर्फ नहीं थी। ठंड गायब ही थी। गर्मी का माहौल था जो यहाँ कभी नहीं रहता है। शेषनाग में टेंट में रात में विश्राम किया। टेंट का किराया 700 लगा। आज तारीख 6 जुलाई थी। सुबह 6 बजे शेषनाग से चलना शुरू किया। गणेश टॉप की थकाने वाली लंबी चढ़ाई पार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ भी बर्फ का नामो निशान नहीं था। गणेश टॉप के बाद ढलान वाला रास्ता था। कुछ ही समय में फेमस पोषपत्री भंडारे में पहुंच गए। सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए। भंडारे में जिसको जो अच्छा लगा वो उसने दबा के खाया। मैंने यहाँ एक चीज नोटिस करी, दूसरे भंडारे के मुकाबले यहाँ लोग ज्यादा खाना वेस्ट कर रहे थे। 1-2 बाइट लेने के बाद चीज अच्छी नहीं लगी तो लोग झूठी डिश रखने वाले बर्तन में डाल रहे थे। दोपहर 2 बजे के करीब हम लोग पंचतरणी पहुंच गए। इस बार हेलीकॉप्टर सेवा बंद थी, इसलिए शांति दिख रही थी। पंचतरणी में टेंट का किराया 800 दिया। कुछ समय के बाद तेज हवा शुरू हो गई और ठंड बढ़ने लगी, लेकिन हमेशा जितनी ठंड यहाँ होती है उतनी ठंड यहाँ भी इस बार नहीं थी। पंचतरणी में रात में रुके। सुबह 4:30 बजे पंचतरणी में चेक पोस्ट पर लाइन में लग गए। आज तारीख 7 जुलाई थी। गेट सुबह 5 बजे खोल दिया गया। बाबा जी के गुफा पर या नजदीक बरारी टॉप पर कहीं भी रात में अब रुकने के लिए टेंट नहीं लगे हैं। ये बात हमें पहले ही पता थी। पंचतरणी से गुफा तक 6 किलोमीटर की चढ़ाई करके बाबा जी के दर्शन कर तुरंत बालटाल वाले रास्ते से 14 किलोमीटर नीचे उतर कर जाना था। एक दिन में 20 किलोमीटर चलना था।
संगम टॉप की चढ़ाई करते समय लो ऑक्सीजन की वजह से बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। हम सुबह 8 बजे तक बाबा जी के गुफा के पास पहुंच गए। हमारे ग्रुप के आधे से ज्यादा बंदों ने ऊपर से बर्फ पिघलकर जो पानी नदी में आकर बहता है उसी ठंडे पानी में स्नान किया। उन सभी बंदों की हिम्मत को मेरा सलाम। मैंने 1 बाल्टी गर्म पानी का 100 रुपए देकर स्नान किया। यात्रा के सभी बेस कैंप पर गर्म पानी की 1 बाल्टी 100 में मिल रही थी और सिर्फ हाथ मुंह धोना है तो 1 बोतल गर्म पानी 30 में मिल रहा था। सभी ने बैग और मोबाइल क्लॉक रूम में रख दिए। क्लॉक रूम फ्री था। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। बाबा जी के पूरे रूप के दर्शन नहीं हो पाए। बाबा जी लगभग लुप्त हो चुके थे। यात्रा 3 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और आज 7 तारीख थी। इतने कम समय में बाबा जी पहली बार लुप्त हो गए। इसका कारण बताया गया। 3 जुलाई से पहले ही वीआईपी द्वारा हेलीकॉप्टर से दर्शन करना, भंडारे के सेवादारों का दर्शन करना और गर्म मौसम का होना बताया गया। ऐसा ही हाल रहा तो आगे भी आम लोगों को बाबा बर्फानी के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यात्री मायूस जरूर होते हैं, लेकिन बाबा जी के पवित्र स्थान का महत्व सब जानते हैं, इसलिए यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद नीचे बालटाल बेस कैंप की तरफ उतरना शुरू किया। सबसे ज्यादा तकलीफ बालटाल वाले रास्ते से उतरने में होती है। पहले के मुकाबले रास्ता अब बड़ा कर दिया है। घोड़े, पालकी वाले, ऊपर से नीचे जाने वाले, बालटाल से गुफा की तरफ जाने वाले एक ही रास्ते से जाते हैं तो ज्यादा भीड़ लग जाती है। चलना मुश्किल हो जाता है। पूरे रास्ते में धूल मिट्टी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। शाम 4 बजे के करीब सभी ग्रुप के यात्री बालटाल पहुंच गए। बालटाल में टेंट का किराया 350 दिया। शाम 7 बजे के करीब जोरदार बारिश शुरू हो गई। अभी तक पूरे यात्रा में कहीं भी बारिश का सामना नहीं हुआ था। बारिश में किसी की भी टेंट के बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो कुछ बैग में बचा था उसे खाकर ही सभी सो गए। आज तारीख 8 जुलाई थी। सुबह 9 बजे के बस से हम श्रीनगर जाने के लिए निकले। बस ने हमें श्रीनगर के पंता चौक के पास उतार दिया। पंता चौक में अमरनाथ यात्रियों के लिए बेस कैंप बनाया गया है। पंता चौक में रुकने के लिए प्रेम भवन में डॉर्मेटरी बेड सिर्फ 100 में मिला। सभी यात्री बहुत थक चुके थे, इसलिए आज सभी ने विश्राम करना ठीक समझा। आज तारीख 9 जुलाई थी। आज सभी ग्रुप के सदस्य को श्रीनगर घूमना था, लेकिन सुबह से बारिश शुरू हो चुकी थी। 11 बजे तक बारिश थम गई। पंता चौक से रेड बस से हम लाल चौक पहुंच गए। लाल चौक में हनुमान मंदिर में हनुमान जी का दर्शन किया। फिर लाल चौक से डल लेक गए। डल लेक में शिकारा राइड करी। 1 घंटे के राइड के एक आदमी का 250 दिया। बाद में हम शंकराचार्य मंदिर गए। शंकराचार्य मंदिर पहाड़ी पर है। ऑटो वाले ने जाने आने का 400 किराया लिया। ऊपर करीब 300 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में विशाल शिवलिंग के दर्शन किए। ऊपर से श्रीनगर शहर और डल लेक का खूबसूरत नजारा दिखता है। समय के कमी के कारण हम श्रीनगर के फेमस गार्डन नहीं देख पाए। शाम 6 बजे के करीब हम सभी पंता चौक लौट आए और आज की रात भी प्रेम भवन में गुजारी। आज तारीख 10 जुलाई थी। आज हम माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए कटरा जाने वाले थे। श्रीनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बनिहाल पहुंच गए। ट्रेन का टिकट सिर्फ 40 लगा। बनिहाल से शेयरिंग टैक्सी से कटरा पहुंच गए। शेयरिंग टैक्सी का कटरा जाने का 500 किराया लगा। कटरा में त्रिकुटा भवन में 150 देकर डॉर्मेटरी में रुके। सभी साथी सुबह 4 बजे उठ गए। आज तारीख 11 जुलाई थी। 6 बजे के करीब पैदल चढ़ाई की शुरुआत हुई। सभी लोग पैदल ही चढ़ाई कर रहे थे। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव घाटी जाकर सभी ने भैरव बाबा के दर्शन किए और शाम 7 बजे तक नीचे उतरकर कटरा पहुंच गए। मेरी वापसी की ट्रेन जम्मू से आज रात 11 बजे की थी, इसलिए मैं जम्मू के लिए बस से निकल पड़ा। बस का टिकट 100 लगा। अन्य ग्रुप के सदस्य को शिवखोरी जाना था, इसलिए बाकी लोग कटरा में रुक गए। दोस्तों, इस तरह बिना कोई समस्या और परेशानी के मेरी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पूरी हुई। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।